बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप सबको चैनल हाफिज़ मेहताब में खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। आइए वाइट बोर्ड की तरफ। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जो नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनको फॉलोइंग कहेंगे। दर्ज झैल जो क्वेश्चन हमको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब है सिंपल करना, सादा कर देना। आते हैं पहले 81/16 सारे की पावर -3/4 है। इसको पढ़ने का तरीका जरा इंग्लिश मीडियम वाले सीख लें। पढ़ने का तरीका ऐसे है कि पहले 81/16 कहेंगे और इस चीज को कहेंगे रेज टू द पावर, जो भी पावर होगी ना आपने लिख देनी है -3/4। जैसे कहते हैं ना टीचर, रेस योर हैंड, रेस करना, बुलंद करना, तो पावर बुलंदी की होती है। जी, सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसको कर रहा हूं 16/81 और पावर में मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। पावर में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसकी वजाहत आपने लेनी है मुझसे। आप देखें, इसकी वजाहत ले लें। 81/16 ये बड़ी ब्रैकेट मैंने जानबूझकर यूज की है, -3/4। अब आप देखिए, वैसे अगर कोई पूछे कि 81 या 61 को सेपरेट लिखता हूं, तो कोई पूछे इसकी पावर क्या है, तो आपको पता है कि इसकी पावर 1 है। इसी तरह को पूछे कि 81 की पावर क्या है, अलहदा लिखा हो, इससे निकाल लिया है, -3/4 की बात बाद में करेंगे, साइड पे कर लिया, तो इसकी पावर भी 1 है। ओके हो गया। तो क्या मैं इसको 81 की पावर 1, 16 की पावर 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। आगे चलते हैं। अब ये जो 16 की पावर 1 है, जब ये बटे से ऊपर जाएगी तो 16 की पावर -1 बन जाएगी। इसी तरह 81 की पावर 1 बटे से नीचे आएगी तो माइनस में आ जाएगी। सारे की पावर -3/4। आगे देखें, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, -3/4। अगले स्टेप में 16/81 पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 3 से किया तो 3/4। यानी कि ये जो मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है ना, उसकी आगे मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन दी है। इससे आपने परेशान नहीं होना, बस कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। ना पता चले तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आई होप पता चले। अब आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। 16 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्मॉल डिवीजन से। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 4 टाइम्स लिख दें, डॉट भी चल जाता है और दूसरा क्रॉस सिंबल वो भी चल जाता है। अब 81 की भी आप फैक्टराइजेशन करें। 3 2 द 6, रिमाइंडर 2 2 1 से मिलके 21, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 3 4 टाइम्स आया है, कितने टाइम? 4 टाइम्स। यहाँ पे 1 2 3 4। अब +3/4 प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस मैंने आपको बता दिया क्यों लगाया, ताकि इसको हाईलाइट कर दो। अब देखें 2 जो है वो 4 बार ज़रब हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 4। 3 भी 4 बार ज़रब हो रहा है, 3 की पावर 4, सारे की पावर 3/4। अब आप देखें 2 की पावर 4 है और इसकी अलग से 3/4 पावर लिख दें,
3 की पावर 4 है, इसकी अलहदा से 3/4 पावर लेते हैं। अब इस पे मैंने पावर रूल लगाना है। पावर रूल मैं अभी आपको बताऊंगा, लगाने के बाद बताता हूं पावर रूल क्या होता है। जी पावर रूल यहां पे देख लें। आपके पास एक नंबर ए है, कोई नंबर, इसकी पावर m है और सारे की पावर n है। जैसे आपके पास एक नंबर था ना 2, इसकी पावर थी 4 और सारे की पावर थी 3/4। तो पावर रूल क्या कहता है, नंबर उसी तरह लिख दे। नंबर यहाँ पे ए है तो ए को उसी तरह लिख दिया, नंबर यहाँ पे 2 है तो 2 को उसी तरह लिख दिया। आगे क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, m मल्टीप्लाइड बाय n। ये डॉट भी यूज होता है और क्रॉस भी। इसी तरह पावर को पावर से 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, इसको कहते हैं पावर रूल। जी पहले हिस्से में भी पावर रूल लगा लिया, दूसरे हिस्से भी पावर रूल लगा लिया। आगे चलते हैं। 4 से कैंसल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। बाकी जो चीज रही 2 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, ओवर में 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 है, 2 को 3 दफा ज़रब कर लें। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा लिया, परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पे डॉट लगाया तो यहाँ पे क्रॉस, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन। 3 भी 3 बार आ जाएगा, तो इनको ज़रब कर लें, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। मजीद सिंपल नहीं होता, यही हमारा आंसर है। अब हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखें, रकम देखें। 3/4 की पावर -2 तकसीम 4/9 की पावर 3 या 4/9 का मुकाब ज़रब 16/27 उर्दू में। अब इंग्लिश में 3/4 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ 4/9 मल्टीप्लाइड 16/27। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले पिछले पार्ट में हमने ना ये काम किया था। एक और अंदाज से बताता हूं, 3/4 है ना, इसका जो रेसिप्रोकल बनेगा ना, रेसिप्रोकल मतलब ज़रबी मकूस, वो बनेगा 4/3। 4/3। तो मैंने क्या काम किया, 3/4 का रेसिप्रोकल लिया तो 4/3 आ गया। अब ये जो इक्वल का लफ्ज, इक्वल का साइन है ना, ये ऐसे है जैसे आपने एक तराजू पकड़ा हो ना और बैलेंस हो। अगर एक चीज इधर डालते हैं ना आप, एक बोर्ड मार के डाल दिया, दूसरा बोर्ड मार के डालना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो। तो थोड़ा सा गौर करें, अगर मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है तो इसके बदले में भी तो कोई काम करना पड़ेगा ना। तो इसके बदले में मैं वो जो है ना ऊपर -2, उसका मैं जमी मकूस ले लूंगा, उसका -2 का उलट लिख दूंगा +2। ओके, आगे डिवाइडेड बाय इसको एज इट इज रहने देते हैं, 16/27, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब 64, 9 क्यूब 729। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 729 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 16/27, 16/9 64। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो 64 था, यहाँ पे सर ने लिख दिया है 729 ऊपर लिख दी। पता क्या किया, ये डिवीजन है ना, डिवीजन का जो उलट होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वही ये इक्वल का साइन तराजू है,
अगर एक काम एक पलड़े में करते हैं तो उसको बैलेंस रखने के लिए दूसरे पलड़े में भी वो काम करना पड़ेगा। तो आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे डिवीजन का उलट मल्टीप्लिकेशन लिया है तो यहाँ पे 64/729 का रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। आई होप आप पॉइंट पिक कर गए। आगे चलते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया। तवज्जो, उर्दू में 16 एक बार 16, 16 4 बार 64, 16 एक बार 16, 16 4 बार 64, 4 एक बार 4, 4 4 बार 16। अब 9 और इसकी तरफ आ जाए। 9 1 का 9, 72 की तरफ देखें। 9 8 द 72, 9 1 द 9। मजीद देखें, सिंप्लीफाई हो जाता है, हो जाता है, करके बताता हूं। 27 और 81 है ना, तो अगर 27 का टेबल आप पढ़ोगे ना, 27 1 द 27, 27 3 द 81, ये चेक कर, ये आपके साथ। आगे ऊपर देखें, यहां पे 1 है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे 4 है, ओवर में 1, आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन फिर 1, फिर आगे फिर 1, यहाँ पे। इस तरह से करने से कोई रकम मिस नहीं होती, आसानी से टैकल कर लेंगे। इन सब को मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, इन सब को किया 1 आ जाएगा, ये हमारा 12 ये आंसर है। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 0.027 रेज टू द पावर -1/3। आप देखें ये क्या चीज है, इसको मैं साइड पे लिख के बताता हूं ना। 0.027 ये है डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन, कसरे अशारिया। स्टूडेंट, ये बेसिक चीजें हैं, इन पर तवज्जो करनी है। अब डेसिमल फ्रैक्शन को ना हम करने जा रहे हैं कॉमन फ्रैक्शन में चेंज। कॉमन फ्रैक्शन, कसरे आम सिंपल कसर, बटे वाली रकम। कैसे करना है? 27 की जगह 27 रहेगा, ये डेसिमल की जगह 1, और आगे डिजिट गिनो, 1 2 3 0 लगा लें। यहां पे हमने सीखा डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना। जी यही काम करेंगे जी। 27 लेफ्ट साइड वाले 0 इधर नहीं लगाएंगे, लेफ्ट साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते। डेसिमल की जगह 1 लगाया, आगे मैं 3 0 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 3 0 लिखे, सारे की पावर -1/3। अब 27 ओवर, देखिए ऊपर पावर माइनस में है ना, तो इसका हल करना है। 27 ओवर 1000, इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल पिछले पार्ट में बताया था कि अगर कोई नंबर है ना a ओवर b, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ज़रबी मकूस b ओवर a होगा। ये जरा ध्यान कर ले। तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1000 आ जाएगा ऊपर ओवर 27, और इसका भी उलट ले लेंगे, माइनस की जगह प्लस 1/3। अब आगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया मैंने, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो 1000 था ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता था, सर ने ऐसा क्यों किया? तो क्यों का जवाब मुझसे ना पूछे, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ये 3 नजर आ रहा ना ओवर में, 3 पावर में जो 3 है, इसको टारगेट रखा मैंने। ये देखना, पहले तो बताए ना कि ये जो 1000 है इसको आप कर लेंगे ना, 10 एक बार 10 आगे 2 0 है, 10 एक बार 10 और आगे 0, 10 एक बार 10 कर लिया। 27 बहुत आसान है, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 एक बार 3, क्लियर। अब टारगेट हमारा
3 को खत्म करना है, 10 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, सारे की पावर 1/3 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें 1/3 सारे की पावर है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10 की पावर 3 और इसकी अलहदा से 1/3 और 3 की पावर 3 और अलहदा से 1/3। अब मुझे बताएं कि रूल कौन सा लगाना है। यहाँ पे आप देखें एक नंबर है 10, उसकी पावर 3 है और सारे की पावर 1/3 है। याद आ गया होगा आपको, पावर रूल याद आ गया होगा। जैसे है ना, ये देखें 10 एक नंबर, यहाँ पे देखें ना नंबर ए है, उसकी पावर m, नंबर यहाँ पे 10 है, पावर 3, यहाँ पे सारे की पावर 1/3, सारे की पावर n। नंबर लिख दे, ए है तो ए लिख दिया, 10 है तो 10 लिख दिया, m और n को मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ भी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, तो पहले बता चुका कि ये पावर रूल है। आप भी इसी तरह हर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपका पक्का हो सके। अब पावर रूल लगा रहा हूं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ जाएगा, ओवर में 3 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, 3 से कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट, 10 की पावर 1 10 नहीं होता है, 3 की पावर 1 3। ये यहां तक भी ठीक है। आगे अगर बढ़ाना चाहें तो आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक हो। जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 की रकम पढ़ने का तरीका सिंपल अंदाज से, x की पावर 14 ज़रब y की पावर 21 ज़रब z की पावर 35 बटा y की पावर 14 z की पावर 7। इतना पढ़ने के बाद आपने कहना है सारे का सातवां जज़र, सारे का सातवां जज़र। इंग्लिश में पढ़ना बड़ा आसान होगा। इंग्लिश में लेफ्ट से पढ़ेंगे 7th रूट ऑफ x raised to the power 14 multiplied by y raised to the power 21 multiplied by z raised to the power 35 over y raised to the power 14 z raised to the power 7। सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं, ये काम किया है मैंने, ये क्या काम है, ये जो जजर वाली है ना अलामत, जजर की अलामत को इंग्लिश में रेडिकल कहेंगे। तो ये वाली जो चीज है ना, ये रेडिकल फॉर्म है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जजरी शक्ल। रेडिकल फॉर्म दी है। अब इसमें पावर आ गई। अब पावर को, ये जो पावर है ना 1/7, इसके और भी नाम है। इसको हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं और उर्दू में कुव्वत नुमा कहते हैं। तो ये मैंने इसको लिख दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया है। ओके, उसके बाद आप देखें ये सारे की पावर 1/7 है, तो मैं अलहदा अलहदा सब की पावर 1/7 लिख रहा हूं। आप इसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मैं रेफरेंस अभी दूंगा आपको। रेफरेंस ये है, अगर ए बी की पावर m हो ना इकट्ठी, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। कैसे? ए की पावर अलहदा से m लिख दें और b की पावर अलहदा से m लिख दें। यही काम मैंने कर दिया। इकट्ठी पावर थी ना, तो तमाम नंबरों की अलहदा अलहदा पावर लिख दी। तो यहां भी इकट्ठी पावर है ना 1/7, तो सबकी अलहदा अलहदा लिख दी। उसके बाद मैं पावर रूल लगा रहा हूं। ये देखिए पावर रूल लगा दिया मैंने। पावर रूल का आप रेफरेंस भी ले लें। एक नंबर ए है, उसकी पावर m, सारे की पावर n, नंबर उसी तरह लिखा रहेगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर रूल हो गया।
अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 7 2s द 14, 7 3s द 21, 7 5 द 35, 7 1 द 7, 7 2s द 14। यहाँ पे क्या रहा, x पावर में देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आगे y है 3 को 1 से ज़रब कर दिया, आगे z है आपके पास 5 को 1 से कर दिया, उसके बाद आपके पास y की पावर 2 है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, z की पावर 1 को 1 से किया 1। अब हम बाकी हिस्सा यहाँ पे करेंगे, तवज्जो करना आपने। मैं लिख रहा हूँ x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 3 ओवर में y की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 5 ओवर में z की पावर 1। यहां पे तवज्जो करनी है आपने। दोबारा देखें, x सिंगल है तो x की पावर 2 अलग लिख दी, y की पावर 3 के नीचे y की पावर 2 क्योंकि y वाली रकम एक जैसी आ गई, z की पावर 5 और z की पावर 1 एक जैसी। अब आगे देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, x की पावर 2 y की पावर 3 था तो यहां पे साथ -2 ये किस हिसाब से लगाया, सोचें जरा। z की पावर 5 था, -1 किस हिसाब से लगाया। इसका आंसर मैं देने लगा हूं। एक रूल होता है डिवीजन रूल, इसको सीखें इंशाल्लाह आ जाएगा। डिवीजन रूल फॉर सेम बेसिस। अब जल्दी जल्दी से बताऊंगा। ये देखें y की पावर, यहां पे y की पावर 3, y की पावर 2, एक है वो नंबर जिसकी पावर है, ये y है ना, y को हम कहेंगे बेस और उर्दू में कहेंगे असास, बुनियाद। बेस भी बुनियाद है, असास भी बुनियाद है। बेस यहां भी y है और यहां भी y है, बेसिस एक जैसी हैं और डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड हो रही हैं तो इसलिए मैंने डिवीजन लिखा है, एक जैसी हैं तो इसलिए सेम लिखा है। तो जब भी बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो रूल क्या कहता है कि बेस को आपने 1 टाइम लिखना है, 1 टाइम एक दफा, ऊपर जो पावर है वो लगी रहे और नीचे जो पावर होगी ऊपर जाके, यानी कि जो बटे में है तो उलट हो जाएगा ऊपर जाके -2। तो इन दोनों को आप ना आपस में टैली करें, आया कि ये यही काम किया, यानी कि डिवीजन रूल फॉर सेम बेसिस। आगे सिंप्लीफाई करें, x की पावर 2, 3 में से 2 माइनस करें 1, z की पावर 5 में से 1 माइनस किया 4, x की पावर 2, y की पावर 1 y होता है, z की पावर 4। इस तरह से ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट